या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। एक भाई का सवाल ये है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद झूठे मुंह नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। यानी फ़ौरन खाना खाया और अभी ना पानी पिया ना कुल्ली करी और सीधे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। तो इसमें नमाज़ पढ़ने की दो सूरतें बन सकती हैं। यानी खाना खाने के बाद एक होता है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया कुल्ली भी नहीं करी लेकिन नमाज़ थोड़े वक्त में पढ़ी। मिसाल के तौर पे खाना खाने के 15-20 मिनट बाद और उससे जो है सालन वगैरह का जो ज़र्रात हैं मुंह के अंदर है वो सब अब ख़त्म हो गए, थूक के ज़रिए या लार के ज़रिए ख़त्म हो गए और अब 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद नमाज़ पढ़ेंगे और मुंह में किसी किस्म की बदबू या मिर्चों वगैरह की या मसालों की कोई बू नहीं बाकी रही। अब काफ़ी टाइम हो गया खाना खाए हुए, अगरचे पानी ना पिया हो कुल्ली ना करी हो तो नमाज इस सूरत में पढ़ सकते हैं। और अगर सवाल ये है दूसरी सूरत ये कि खाना खाते ही फ़ौरन यानी इंस्टेंट बंदा उठा और नमाज़ के लिए नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया, वज़ू करके खाना खा रहा था तो इसलिए अगर वो डायरेक्ट नमाज़ पढ़ेगा तो इस तरह देखा ही जाएगा कि उसने खाना क्या खाया है। अगरचे उसने कोई ऐसी चीज़ खाई कि जिसके अंदर बदबू हो, महक हो, प्याज लहसुन से या दूसरी चीज़ें जो बदबू और महक पैदा करती हो मुंह के अंदर ज़्यादा, तो इस एतबार से नमाज़ पढ़ना उसके लिए मकरूह तहरीमी है, ये नमाज़ पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लहसुन प्याज तो नहीं है लेकिन उसने इतनी तेज़ मसाले या मिर्चों की चीज़ें खाई हैं, चटनी वगैरह होती है कि उसकी बदबू भी मुंह में रहती है और मिर्चों का असर भी मुंह में रहता है। तो ये भी जो है ना जीभ के ऊपर मिर्चें या हलक के अंदर मिर्चों का लगना या तेज़ मसालों की महक का असर भी रहता है, तो ये भी ईज़ा देने वाली चीज़ें होती हैं फ़रिश्तों को। लिहाजा इस सूरत में भी फ़ौरन खाते ही नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, ये नमाज इस तरह से नहीं पढ़ी जाएगी। ये हो सकता है कि खाना खाने के बाद बंदा वज़ू करे और वज़ू में कुल्ली करने या मुंह साफ़ करने से अगर मिर्चें वगैरह कम हो जाए तो नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन लोग लहसुन प्याज में तो याद रखते हैं, मिर्चों में याद नहीं रखते। ये भी ख़याल रखना चाहिए, ख़ास तौर से नमाज के बाद या तो खाना खाएं या फिर खाने के थोड़े वक्त के बाद नमाज़ पढ़ें ताकि मिर्चों का असर, मसालों का असर जो है ना मुँह से चला जाए, क्योंकि मिर्चों और मसालों की महक भी बहुत तेज़ होती है मुंह के अंदर। तो इस तरह नमाज फ़ौरन झूठे मुंह नहीं पढ़ सकते, वक्फ़ा हो या कुल्ली कर ले या वज़ू वगैरह कर ले तो ठीक है। मतलब जिस तरह भी हो सके उसको महक को या बदबू को मुंह की दूर करें फिर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर खाने में जैसे कोई ऐसी मीठी चीज़ खाइए कि जिसमें बदबू वगैरह नहीं होती, मीठी चीज़ खाने के बाद अगर बिना कुल्ली किए नमाज़ पढ़ी और मुंह में उसके खाने के असरात बाकी नहीं है तो नमाज इस तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर हर सूरत में मुंह को साफ़ कर लेना है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।